प्रभु की स्तुति हो। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ संगति करने का मौका दिया प्रभु ने। हम बिल्कुल अंतिम दिनों में जी रहे हैं। प्रभु का नाम बिल्कुल निकट है। हम लोग को तैयार होना है और केवल प्रभु का वचन हमें तैयार कर सकता। हम लोग भजन संहिता 63 अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता 63 अध्याय। मैं पहला पद, आप लोग दूसरा पद पढ़िएगा। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। 2 पद। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की और तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। 4, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य करता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीवन और चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरे स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण की खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थान में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मरे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह पढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रभु, हम धन्य देते तेरे जीवित वचन के लिए। हम आपके पास आए हैं बहुत दिनों के बाद। बालेश्वर मंडली के लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ ये संगति दिया, हृदय से धन्यवाद देते हैं। अपने तुझ दास को पवित्र आत्मा के अभिषेक कीजिए, पुनरुत्थान की समझ से भरिए। मैं तो नाला का कीड़ा हूं, मरे हुए कुत्ते सुअर के समान हूं। प्रभु आप दया कीजिए। गधे को भी इस्तेमाल कर सकते। विलंब से आपने बातें किया गधे के द्वारा, ऐसे मुझे से जंगली गधे पर दया कीजिए, अभिषेक कीजिए, अपना वचन दीजिए, हर एक भाई बहनों का आशीष दीजिए। यह समय बड़ा आशीष का कारण हो, क्योंकि आपका नाम निकट है। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग बिल्कुल अंतिम दिनों में जी रहे हैं, ये तो पक्की बात है। 59 मिनट पूरा हो गया है। अब 1 मिनट बाकी है, वो भी पूरा होने, आधा तक तो आ गया होगा। जैसे संसार का जैसा परिस्थिति है, संसार का जो घड़ी है, तो उस हिसाब से हमारा छुटकारा बिल्कुल निकट है। हमारे लिए मृत्यु नहीं है। हम तो ट्रांसफर हो जाएंगे भाई, हम तो ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए मरने के लिए क्यों डरने का, है ना। हम मरेंगे नहीं, हम ट्रांसफर हो जाएंगे स्वर्ग में, सोने के नगर में। ये कचरा से भरा हुआ संसार से, पाप से भरा हुआ संसार से, घुस से भरा हुआ संसार से, सड़ा संसार से, बिगड़ा हुआ संसार से, मुरझा हुआ संसार से, पापी संसार से पूरी छुटकारा मिल जाएगा हम लोगों को। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु क्या बोलता है। हमारा तो छुटकारा निकट है, सिर अपना ऊंचा करना है, ऊपर करना है। 28 पद, 21 अध्याय का 28 पद। यदि कोई पढ़ने वाले हैं तो पढ़ना चाहिए। किंतु यही समस्त घटना आरंभ हेले तुम्भे माने ऊर्ध्व दृष्टि कर, मस्तक उत्तोलन कर, तेणु तुम्भ मानकर मुक्ति सन्निकट। जबकि ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा।
बिल्कुल छुटकारा निकट है हमारा, है ना। दुख तकलीफ मुसीबत डायबिटीज कैंसर कोरोना सबसे मुक्ति मिलेगा। तो अनंत काल के लिए हमारा छुटकारा होने वाला है बहुत ही जल्द। तो इसलिए हम अपना सिर क्या करना है, ऊंचा करना है। तो वही लोग ऊंचा कर सकते हैं जो प्रभु के संग संग चलते हैं, है ना जी। प्रभु के संग संग चलते हैं, प्रभु के प्रेम में चलते हैं, प्रभु के अनुग्रह में चलते हैं, प्रभु के भय में रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं। उनको उठाएगा, सांप को नहीं उठाएगा। सांप को नहीं उठाएगा, उनको उठाएगा जो प्रभु के संग संग चलते हैं, प्रभु के साथ लिपट के चलते हैं। जैसे यहोशू और कलेब लिपट के चले, तब वे दोनों जो है कनान में प्रवेश किए। तो हम लोग को प्रभु के साथ लिपट के चलना है। टाइम बिल्कुल नजदीक हो चुका है, बिल्कुल नजदीक हो चुका है, बिल्कुल आना निकट है। तो हमने भजन संहिता उसका 63 अध्याय, ये दाऊद का अनुभव है भाई। ये दाऊद का अनुभव है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार आदमी था। मनुष्य ने गवाही नहीं दी, परमेश्वर ने गवाही दी है कि दाऊद जो है मेरे मन के अनुसार आदमी। यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार आदमी है। परमेश्वर का मन कितना बड़ा है और हमारा मन कैसा है ना जी। हमारा मन कैसा है, हमारा हृदय कैसा है, हमें देखना चाहिए। क्या हम परमेश्वर के मन के अनुसार आदमी बनते जा रहे हैं कि अपने मन के अनुसार आदमी बनते जा रहे हैं। जो परमेश्वर के मन के अनुसार आदमी है वही तो गुलियात के साथ लड़ाई कर सकता है ना। हमारे जीवन में कितने कितने गुलियात आते हैं हमारे लाइफ में, मंडली में, तो वही लोग लड़ाई कर सकते हैं जो परमेश्वर के मन के अनुसार बनते जा रहे हैं, है ना। बने नहीं पर बनते जा रहे हैं। रोज प्रैक्टिस करते हैं कि मैं परमेश्वर के मन के अनुसार आदमी बनूं, मैं परमेश्वर को प्रेम करूं, परमेश्वर के संग संग चलूं, परमेश्वर की आवाज सुनूं, परमेश्वर के हाथों को पकड़ते मैं चलूं। तो ये होना बहुत जरूरी है, लिपट के चलते, है ना। यहोशू और कलेब की सकते लिपट के, है ना। तो लिपट के चल रहा है। तो दाऊद भी परमेश्वर के मन के अनुसार आदमी था। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार, इसलिए परमेश्वर ने वहां से निकल करके राजा बनाया, पूरी इस्राएल का बादशाह बनाया। बताओ, हम देखते हैं ये यहूदा के जंगल में रचा है, विल्डरनेस मतलब भयंकर मरुभूमि, वीरान, जहां सांप और बिच्छू और रेत पत्थर। आप यदि जाएंगे और क्या बोलते हैं, इजराइल से मिस्र जब बस में जाती है ना, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो दाऊद को ये अनुभव था। ये यहूदा के जंगल में ये भजन संहिता 63 अध्याय लिखा है। तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा, ऐसी ये यात्रा तीर्थ, ये विल्डरनेस, ये संसार में हमको भी यात्रा करना पड़ता है। ये भयंकर संसार में हम भी यात्रा में है। तो हम भजन संहिता को 5 भागों में हम बांट सकते हैं, बांटा गया है। भजन संहिता को 5 भागों में बांटा गया है, जो उत्पत्ति, निर्गमन, लेवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण को दिखाता है। ये भजन संहिता को 5 भागों में बांटा गया है। 1 से 41 अध्याय, 1 से 41 तक पाला खंड बोलते हैं, पाला खंड, पाला भाग। 42 से 72 तक जो चैप्टर है उसको दूसरा भाग बोलते हैं। अपनी बाइबल में हेडिंग में देख लेना। और 73 से 89 तक जो है तीसरा भाग बोलते हैं। और 90 से लेके 106 तक जो है
106 तक जो है चौथा भाग, 107 से 150 तक जो है उसको बोलते हैं क्या, पांचवा भाग। तो पांचवा भाग बोलते हैं उसको, और ये 5 पुस्तक को दर्शाता है, 5 पुस्तक को इंडिकेट करता है। तो और 120 अध्याय से लेके 134 अध्याय तक जो है उसको यात्रा का गीत बोलते हैं। अपनी बाइबल में देखिएगा 120 चैप्टर के ऊपर में, थोड़ा सा ऊपर में हेडिंग ऐसा लिखा है, यात्रा का गीत। 120 से 134 तक इसको बोलते हैं यात्रा का गीत, क्योंकि परमेश्वर का जो भवन था वो यरूशलेम में था, और यरूशलेम पहाड़ है। भजन संहिता 125 का 2 पद देखिए, कोई भी पढ़िए। भजन संहिता 125 का 2 पद, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर आपसे लेकर के सर्वदा तक बना रहेगा। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है ना जी, पहाड़ है। जो गए हैं आपने देखा है, मर रहे हैं वो पहाड़ के लिए, है ना। तो मुसलमान भी मर रहे हैं, यहूदी भी मर रहे हैं, क्रिस्तान भी मर रहे हैं। तो हम देखते हैं यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, और प्रभु का घर जो है यरूशलेम में। लोग यात्रा करते हुए जाते थे, परमेश्वर के भवन में गाते जाते थे। तो हम लोगों को भी यात्रा के समय आप क्या करते हैं, कुछ तो गुनगुनाइए, है ना। आप कार में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं, प्रार्थना करते जाओ, नहीं तो कुछ गाना, सुंदर गाना छोड़ते जाओ, सुनते जाओ, है ना जी। खाली दिमाग शैतान का घर है ना। कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का वर्कशॉप है ना। शैतान का वो जो वर्षों में काम होता है ना, वैसा है। तो इसलिए क्या है, इसको खाली दिमाग नहीं रखना है। तो भजन संहिता जो है, इसको दाऊद ने अनुभव से रचा है, क्योंकि हमारा भी तीर्थ यात्रा है, पिलग्रिम बोलते हैं ना, ऐसी ही है ना। दाऊद ने भी यात्रा किया, यात्रा कर कठिन समय था। आप सलम जैसे लड़के बताओ, आप सलम जैसे लड़का था, अमून जैसे लड़का था, इतनी रानियां थी और रखेली थी, मंत्री थे, है ना, मंत्री साहब थे, उनको संभालना, राजपाट चलाना, फिर भी 7 बार प्रभु की स्तुति करता था। बताओ कितना प्यार करता था प्रभु को। फिर क्या किया, उतना बड़ा राजपाट पाने के बाद भी अबसलोम ने विद्रोह कर दिया। तो पत्नियों को लेके, मंत्रियों को लेके, लोगों को लेके उनके साथ जंगल में भटकना, बड़े तो नरक जैसा है भाई। अकेला जिंदगी में था तो कोई बात नहीं, उस समय भटक रहा था, कोई बात नहीं, साउल के डर के मारे भागा भागा जा रहा था, उस समय कोई बात नहीं। पर तो अभी परिवार है, बाल बच्चा है, राजपाट है, हो सकता है उनकी वाइफ साहब स्विमिंग पूल में तैरते थे, नहाते थे, एंजॉय करते थे, बैडमिंटन खेलते थे। रानी लोगों को थोड़े खाना पकाना पड़ता है, रानियों को लेके जंगल झाड़ में सबको, मंत्री तंत्री सबको लेके फिर जंगल में भागना, ये बहुत कठिन बात है, बहुत ही कठिन। अकेला जिंदगी तो बस सरल है भाई, कितना भी दुख है अकेले के लिए, दूसरे के लिए तो ना, बाल बच्चा तो नहीं ना रोएगा, है ना जी, बाल बच्चा तो नहीं ना रोएगा, पत्नी तो नहीं ना रोएगी अकेला जिंदगी में। तो लेकिन बड़ा भयंकर समय था उस समय। तो और ये यहूदा के जंगल में रचा है। मैंने इस चैप्टर से कई पॉइंट लिया है, लेकिन आपको नहीं बता पाऊंगा, हमारे पास टाइम नहीं, तो रात भर हो जाएगा। तो आप तो रात भर नहीं बैठेंगे, 9 बजे तक बैठे, है ना जी, 9 बजे तक आप बैठेंगे ना,
तो 9 तो बजे जाएगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, इसमें मैंने कई पॉइंट लिया है, क्योंकि एक एक वचन में, एक एक वचन, एक एक वर्ड, एक एक वर्ष, एक एक पद, एक आयत में मैसेज छिपा रहता है बाइबल में। आप जितना खोदेंगे उतना मिलेगा, है ना जी। समुद्र के अंदर में आप जितना जाएगा उतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेगी। ये जो क्या बोलते हैं ना, सुंदर सुंदर मछलियां होती है ना, जो बेचते हैं ना, जो सजाने के लिए है, वो सब मछलियां नीचे में रहती है, ऊपर में नहीं रहती है। तो सोना, अभ्रक, पेट्रोलियम समुद्र के नीचे, ऊपर में तो खाली आंधी तूफान जैसा लहरें निकलती है, लहरें उठती है, वो तो क्या देखावटी है, पर अंदर में गहराई में जाने से कुछ मिलता है। तो बाइबल को ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, है ना। बाइबल को ऊपर ऊपर पढ़ने से, पढ़ लिया बस हो गया, नहीं तो अब बाइबल को इतना तक पढ़ना है, इतना तक पढ़ना है जब तक आपका पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, है ना जी। खाना जब लंच करते, डिनर करते, आधा खा के छोड़ देते हैं क्या? नहीं। कई लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर, अरे एक चैप्टर पढ़ने से आपको क्या ताकत मिलेगा आत्मिक तौर से? एक चैप्टर पढ़ने से आपको क्या ताकत मिलेगा, क्या पावर मिलेगा? 5 रोटी 10 रोटी खाएंगे तो पावर, है ना। जो 10 रोटी खाते हैं, 8 रोटी खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको देखो क्या ताकत है, उनका बॉडी देखो, मेरे जैसा थोड़े है, छोटा सा बाबू जैसा, है ना। है 5 रोटी 10 रोटी खाने वाला, दूध पीने वाला, मीट खाने वाला है, उनका देखो क्या शरीर देखो, है ना, क्या पावर मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। तो इसलिए भाई रोटी, जीवन की रोटी खाओ अधिक से अधिक, तो आपको क्या होगा, पावर मिलेगा। और वचन से भर जाना है, तो आप संसार हमारे जीवन में घुसेगा नहीं, अटैक नहीं कर सकेगा, नहीं तो संसार घुस जाएगा। अभी देखो एक गिलास का पानी में, गिलास है, उसमें पूरी आपने पूरा भर दिया है, तो ऊपर से तेल डालेंगे, कोई भी डालेंगे, घुसेगा नहीं, क्योंकि जगह नहीं है ना, जगह नहीं है। वैसे ही प्रभु का वचन को पढ़ना है और भर लेना है, भर लेना है इसे, तब जाके हम मजबूत हो सकते हैं। तो 9 पॉइंट लिया, ऐसे तो 9 से भी कई 15-20 पॉइंट है, पर मैं 9 पॉइंट लिया, 9 पॉइंट में से 1 पॉइंट शायद हम लोग देख सकेगा। अब क्या बोलता है दाऊद, एक पद, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। पहला पॉइंट, यत्न से ढूंढूंगा, अर्ली द मॉर्निंग। हम कैसे ढूंढते हैं? क्या दाऊद उधार नहीं पाया था क्या? क्या दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं था क्या? क्या दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार आदमी नहीं था क्या? और क्या बोलता है वो, पहला पॉइंट, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। क्या बोलता है, अर्ली विल आई सीक दी, है ना, अर्ली मॉर्निंग में मैं ढूंढूंगा, यत्न से, है ना जी। थोड़ा तो त्यागना पड़ेगा, थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला, ऐसे जैसे तैसे नहीं मिलने वाला। कई लोग क्या है, बिस्तर में है ना, उठ जाते हैं, तकिया लगा के तकिया में सिर लगा देते हैं, बस तकिया में सिर लगाते हैं, प्रार्थना करें, मान लो तो सोया हुआ है ना जी, वो तो सोया हुआ है, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं कर रहा है, वो तो सोया हुआ है, प्रभु को नहीं ढूंढ रहे हैं। हम तो इतना तक जानते हैं, थोड़ा सा जानते हैं, कानून से जानते हैं हम, प्रभु को हम कितना जानते हैं? जितना प्रभु बढ़ेंगे उतना जानेंगे हम, है ना। अय्यूब बोलता है, कानून से तेरा सुसमाचार मैंने सुना था, है ना। देखो अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं 5 और 6।
मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। कानों से, है ना जी, केवल कानों से है। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती, है ना जी। ऐसे भूख है प्रभु को देखने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए प्यास है, मैं मिलूंगा। खटिया में नहीं मिलेगा, खटिया में हमारा प्रभु नहीं मिलेगा। क्या बोलता है, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, बोलता है। पहले तो केवल सुना था, आप तो दिखता है, आप तो उनकी आत्मीय आंखें खुल गई है, संसारिक आंखों में खुल गई है, आंखें में खुल गई, आप देखता है यीशु को, है ना। वो कौन है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और रात में पश्चाताप करता हूं। आप पश्चाताप आता है भाई, है ना। नहीं तो हम तो ठीक है, हम तो ठीक है। अभी हम प्रार्थना कर रहा था ना, क्या नाला का कीड़ा हूं मैं, सुअर की नहीं जिंदगी, कुत्तों की नहीं जिंदगी, ऐसे मेरा लाइफ, है ना। सोचो आप कहां थे, है ना, कहां थे, कहां उठाया परमेश्वर ने। आपका दिल आभारी से भर जाना चाहिए। तो ये तब जाके मुझे घृणा आती है, बोलता है। मैं धूल और राख में पश्चाताप। अब मेरी आंखें तुझे केवल सुनता, केवल कान से नहीं सुना भाई, अनुभव से जानता हूं। मैं यीशु को जानता हूं, मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, पहचानता हूं, समझता हूं। अब क्या बोलता है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, आलसी होके नहीं ढूंढूंगा, आलस से नहीं ढूंढूंगा, है ना जी। कब ढूंढूंगा, कब, नीति वचन उसका 8 अध्याय 17 पद, नीति वचन की पुस्तक कोई पढ़िए, नीति वचन की पुस्तक थे, तभी तो मैं जानूंगा कि आप लोग है। पढ़िए, सुनाई दे रही है। ଯେଉଁମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଯତ୍ନରେ ମୋହର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ପାଇବେ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, है ना जी। दुनिया में जो लड़का लड़की में या किसी में भी प्रेम होता है ना, देखो हाँ कैसे उठते हैं रात में ही, 1-2 बजे तक बातचीत करते रहते हैं, पार्क में मिलते हैं, समुद्र के किनारे मिलते हैं, दिन रात उसका चेहरा देखना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना उनको अच्छा लगता है, उनसे मिलना चाहता है। हमारा प्रभु के प्रति यदि हमारे अंदर प्रेम है तो उनसे मिलना चाहते हैं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेमिका प्रेमी के लिए मरना चाहती है और प्रेमी प्रेमिका के लिए मरना चाहता है, मर जाता है। तो हमारा प्रेमी यीशु मसीह, हम प्रेमिका, हम सुलेमीन है, वो हमारा सुलेमान है। तो हम कैसा सच में प्यार करते हैं, क्या बोलता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, है ना, उससे मैं भी प्रेम रखती हूं। क्या बुद्धि के विषय में, बुद्धि माने यीशु है, समझ माने परमेश्वर है, ज्ञान माने होली स्पिरिट है नीति वचन में। अब क्या बोलता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखती हूं, तब प्रभु हमसे प्रेम करता है। जो मुझको तड़के जो मुझको यत्न से आलसी से नहीं, आलसी से नहीं भैया, है ना, खटिया में नहीं मिलेगा। क्या बोलता है, जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हुए मुझे पाते हैं। कष्ट उठाना पड़ता है। सबसे सुंदर समय तो भोर को ही है भाई, परमेश्वर से मिलने का, है ना। परमेश्वर से मिलने का सबसे अच्छा समय तो भोर को ही है। अकेला नहीं है, सुनसान में है, सुनसान जगह में है, क्वाइट टाइम भी होना चाहिए आपको। आपको, मेरे को तो यही आदत है, थोड़ा भी घर में ढंग ढूंग ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यदि कोई कहीं इधर चले गए, संत हो गया, तुरंत घुटे टेके बाइबल पढ़ा, प्रार्थना कर। तो भोर को आदत बनाना है, परमेश्वर से मिलने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, हम कैसे मिलते हैं, कैसे खोजते हैं, कैसे ढूंढते हैं। यदि आप ढूंढोगे
प्रभु को तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें दी जाएगी। हम तो प्रभु को ढूंढते नहीं है, वो सोचते हैं प्रभु को अपने मुट्ठी में अपने पॉकेट में रख ले, है ना जी। हम जैसा है वैसा चलेगा प्रभु, है ना। हम जैसे उसको चलाना चाहेंगे वैसे चलेगा नहीं। नीति क्या बोलते हैं, भजन संहिता उसका 50, भजन संहिता 50 अध्याय, भजन संहिता 50 अध्याय। देखो क्या बोलता है 50 अध्याय का, इधर में पढ़िए उसका 21 पद पढ़िए, 21 पद। तुम्भे एही सब करी आसीअछ ओ आम्भे नीरव होई रहिअछु, तैरा आम्भे सर्वत भावे तुम्भ परी बोली तुम्भे अनुमान करिअछ, मात्र आम्भे तुमको अनुजोग करिबा ओ ताहा सबु तुम्भ साक्षातरे सजाई रखिबा। या काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। है ना जी। परमेश्वर को हम अपने नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, अपने मन के अनुसार चलाएं नहीं, वो हमको चलाना चाहिए, है ना जी, वो हमको चलाना चाहिए। इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, जैसे इम्मानुएल है वैसे परमेश्वर है ना। जैसे राजू है वैसे परमेश्वर नहीं बाबा, है ना। परमेश्वर हमको चलाना चाहिए, हमारे जीवन का गाड़ी बनना चाहिए, ड्राइवर बनना चाहिए, कप्तान बनना चाहिए, तो वो ही चलाना चाहिए। क्या है, मनुष्य का जीवन फूल के समान, घास के समान है, आज है मनुष्य कल नहीं है। बड़ा घमंड करते आदमी, है ना, आज है कल है, क्या खत्म, फुस हवा। कितने लोग कोरोना से, कितना पास्टर फादरी और कितने क्या बोलते हैं इल्डर डिकन और सेवक सेविका सब चले गए। प्रभु के अनुग्रह से आपको मुझको बचा के रखा है, उसके लिए जीना है, उसके लिए मरना है, बस उसकी सेवा करना है, उसके लिए जीना है, उसके लिए प्रचार करना है, गवाही देना है, सुसमाचार, डरना नहीं है। अरे कोरोना से मरना तो उससे अच्छा है कि हम प्रचार करके मर जाए तो अच्छा है ना, यीशु के लिए मर जाए तो अच्छा है। तो एक दिन तो आखिर तो मरना है, बुढ़ा होके क्यों मरे हम, है ना। बुढ़ा होके पैखाना कर रहा है बेड में ही, पेशाब कर रहा है बेड में ही, है, ये बुढ़ा कम मरेगा। बाल बच्चे परेशान है, नौकरी चाकरी जा नहीं पा रहे, मन मन में गाली दे रहे हैं, ये बुढ़ा कम मरेगा। अरे ऐसा जीवन नहीं जीना है भैया, उसे पहले मेरे को उठा लो प्रभु, मुझे ले जाओ, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना, बहू को दुख नहीं देना, बेटी को दुख नहीं देना, बेटा को दुख, किसी को दुख नहीं देना, उससे पहले हमको ले जाओ। आखिर तो जाना ही ना, मेरा देश तो स्वर्ग है, ये दुनिया का देश थोड़े है, मेरा घर थोड़े ये है, ये मिट्टी का घर, आग और गंधक से भस्म होगा, एक दिन गल जाएगा। आग और गंधक से परमेश्वर भस्म करेगा, जो बड़ा सुंदर देखता है। इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर मेरे समान है। नहीं 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 है, वो महान परमेश्वर है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। वो अपने दाहिने हाथों में 7 तारों के लिए हुए। बताओ, एक तरह में कई पृथ्वी समझ सकती है, लेकिन प्रभु 7 तारों के लिए कितना विशाल हो सकता है। समुद्र को चूली से नपता है, बताती है, पहाड़ों को तराजू में तोलता है, पृथ्वी के मिट्टी को नोपे भरता है। बताओ, उसके स्पर्श से पहाड़ और पहाड़ियां गल जाते हैं, उसके घुड़की से समुद्र सूख जाता है। बताओ, एक एक तारों का नाम जानता है, एक एक हमारे सिर के बाल का नाम जानता है, आपके मन का विचार जानता है, आपके मुंह में क्या क्या आ रही है बात वो जानता है। बताओ, ऐसा परमेश्वर हमारे संग, आपके संग, उसकी उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए। तो दाऊद जैसा तैसा नहीं ढूंढता है ना, यत्न से ढूंढता है, भोर को ढूंढता है ना जी। परमेश्वर मुझसे बात करो, है ना। भोर को यीशु मसीह उठ के चले जाते थे सुनसान जंगल पहाड़ में। बताओ, देखो भजन संहिता 5 अध्याय 3 पद, भजन संहिता 5 अध्याय 3 पद,
भजन संहिता की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 3 पद। हे सदा प्रभु तुम्भे प्रातः काल मोहर रब शुणिब मु प्रातः काल तुम्भ उद्देश्य अपना प्रार्थना सजाइबी और जगी हे रही। यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हे यहोवा 8 बजे मेरी वाणी सुनाई देगी। ऐसा लिखा है क्या? है ना जी? कितना बजे उठते हो? है ना? कितना बजे उठते हो? किलो 7 बजे 8 बजे? अरे मानना तो क्या हो जाएगा, वो तो गल जाएगा, सूख जाएगा भाई सूरज निकलने से। माना जो होता है ना वो तो सूरज निकलने से गल जाता था, है ना। इजराइल लोग भोर को जाके मना बटोर लेते थे। मना माने प्रभु का वचन। प्रभु है, मानना प्रभु है, प्रभु का वचन तो बटोरना है। साधारण विश्वासी को कम से कम कितना साधारण विश्वासी को पढ़ना चाहिए? 4 चैप्टर साधारण विश्वासी। और जो प्रभु की सेवा करते हैं, इल्डर, डिकन, सेवक, सेविका, जो भी है सेवक साहब, जो वचन देते हैं, कम से कम 10 चैप्टर पढ़ना चाहिए। उससे ऊपर तब तो आपको पावर मिलेगा, वचन का दर्शन मिलेगा, वचन का प्रकाश मिलेगा, वचन का विजन मिलेगा, वचन का पावर मिलेगा आपको। जब बाइबल नहीं पढ़ेगा तो उसको क्या पावर मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कोई दर्शन नहीं मिलेगा, है ना। आप देखो किसी को वचन देने के लिए मान लो कोई किसी ने बोल दिया मंडली में, वो क्या करता है? अलमीरा में जाता है अलमीरा में दुनिया भर का किताब रे भैया, है किसका किताब निकाल के क्या क्या पर। और नहीं तो क्या है, उधर से ले लिया इंटरनेट से, है इंटरनेट का मैसेज होता है, वो मैसेज नहीं होता। इंटरनेट का मैसेज, अलमीरा का मैसेज, अलमीरा में दुनिया भर की किताब है, उसको निकाल करके, है ना जी, कॉन्कोर्डेंस है, उसको निकाल करके और कहा का, ये प्रभु का मैसेज नहीं है, ये तो चोरी करके वचन देते हैं, है ना। चोरी करके वचन देते, इसलिए लाइफ नहीं होता, कोई जीवन नहीं होता। कोई जीवन नहीं होता। वो जर्मिया की पुस्तक 30 अध्याय पढ़ रहे, ये लोग चोरी चोरी करके मेरा वचन बोलते हैं करके ऐसा लिखा है ना। जरूर सीखना है, जरूर पढ़ना है, सीखना है, उस पर डिपेंड नहीं होने का उस पर डिपेंड नहीं होने का। और भी किताब पढ़ो, जो भी है ठीक है, जानो समझो, लेकिन उसको नकल करना नहीं, हूबहू उसको नकल करके बोलते जाना, तो है ना, ये परमेश्वर का मैसेज नहीं है। ये शॉर्ट मैसेज भी नहीं होता, लॉन्ग मैसेज भी नहीं है, प्रभु का मैसेज होता है, प्रभु का मैसेज होता, प्रभु देता है। तो इसलिए भोर को प्रभु के साथ समय बिताना। हाँ, लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं, है ना, सिर है ना नीचे करते जमीन के अंदर, जमीन पर सटाते हैं सिर को, मुंह को है सटाते, लगता है उसका भगवान वही है लगता है उधर, तो ऑटोमेटिक नींद आएगी, है ना जी। तो क्या बाइबल पढ़ा है क्या? कुछ घुस रहा है क्या? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। उस वजह सो जाओ भैया, फ्रेश दिमाग में बाइबल पढ़ो, है ना। आपका मन हृदय सब फ्रेश होना चाहिए, तो बाइबल पढ़ो, तब घुसेगा अंदर, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हमें भोर को उठना है ना। हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? चिट्ठियों के पास जाके देखो, बुद्धिमान हो जाए। चिट्ठियां देखो, नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय क्या बोलता है? नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय, तो हमको प्रभु ने बहुत बड़ा जीवन दिया है, हमें क्या बोलते हैं, ढीला ढाला जीवन नहीं जीना है, पावरफुल लाइफ जीना है। देखो ये 6 अध्याय का नीति वचन, 6 अध्याय का 4 पद, तू ना तो अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकियां दे, और अपने आप को
हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। अरे बाप रे, ये चिड़ी मार है भैया, और क्या है, शिकारी है ये शैतान, समझते है ना। बहुत चालाक है ये शिकारी लोग जो है ना, कैसे कहां से इसको मारे, है ना। दूसरा कुंथी 2:11 में लिखा है, पौलुस कहता है हम शैतान की युक्ति से अनजान नहीं है कि शैतान का दांव हम पर ना चले, है ना। अभी कितने विश्वासी जो है क्या है, शैतान की युक्ति के फंदे में फंसे रहते हैं, है ना, फंसे रहते हैं। पौलुस बोलता है हम शैतान की युक्ति से अनजान नहीं रहना कि शैतान का दांव हम पर ना चले। पौलुस बिल्कुल चालाक था, बिल्कुल समझदार था आत्मिक तौर से। शैतान बहुत चालाक है, शिकारी के समान आता है, चिड़ी मार के समान आता है। चिड़ी मार वाले कितना होशियार होते हैं ना, चिड़िया मारने के लिए, हिरन मारने के लिए शिकारी लोग कितना होशियार होता है, ऐसे शैतान ये काम करता है। 6 पद, हे आसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा, है ना। अल्लाह से प्रभु की सेवा करेंगे क्या मिलेगा, है ना, कुछ नहीं मिलेगा। अपने लाइफ को भी डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। हर एक प्रचारक है, हर एक सेवक है, सब जितने उद्धार पाए हुए, समझ गए। ये मानवील नहीं, ये राजू नहीं, एसेंदास नहीं, बक्सी नहीं, ये सब नहीं, सब प्रचारक है। जो उद्धार पाया यीशु मसीह के लहू से खरीद गए, सब प्रचारक है। इसलिए तो सब मेज में भाग लेते हैं। तो ये क्या बोलता है, फिर आगे बढ़े 9 और 10, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राके लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। आत्मिक तौर से कंगाल हो जाएगा। समझ गए। हल जोतने का समय है भैया, 4 बजे उठने का है, बैल सब ले जाना है खेत में, वो तो क्या करते हैं, सोते रहते हैं। पढ़ने का बेला में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ता है ना, तो भिखारी होगा, तो कंगाल होगा ना। आत्मिक तौर से तो यही बात है ना। आत्मिक कंगाली डेंजर है, सांसारिक कंगाली कोई बात नहीं, पर आत्मिक है तो सांसारिक। जब हम आत्मिक तौर से मजबूत होते हैं तब सांसारिक तौर से भी आशीष देता है ऑटोमेटिक। आत्मिक जीवन हमारा ठीक तो संसार। इजराइल लोग का यही बात था, है ना। यहोवा को छोड़ दिया तो देश को भी नाश कर दिया परमेश्वर ने। यहोवा को मानोगे, यहोवा के संग चलोगे, देश में भी आशीष, घर में भी आशीष, परिवार में भी आशीष, सब में आशीष। प्रभु को छोड़ोगे आशीष नहीं। तो ये पर हम देखते हैं, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, है ना। उठते हो सीधा ब्रश कर लेना, ब्रश नहीं करते मुंह धो लेना, नहीं मुंह धो करके गाना से शुरू करो, नींद आती है तो खड़े हो जाओ, अपने रूम में वॉकिंग करो और गाना गाओ, और इधर जब फ्रेश हो जाओगे फिर घुटने टेको, तो भाई तब विजय पाएंगे, तभी प्रभु में बढ़ेंगे, तभी आपसे प्रभु मिलेगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। प्रभु क्या बोला, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तू सारे मन से आएगा, आधा मन से आएगा, अलग से। देखो जर्मिया की पुस्तक, उसका जर्मिया की पुस्तक 48 अध्याय, जर्मिया की पुस्तक उसका 48 अध्याय क्या बोलता है। जर्मिया की पुस्तक 48 अध्याय 10 पद, जर्मिया की पुस्तक 48 अध्याय 48 वर्ष 10 पढ़िए सिस्टर। ଯେଉଁ ଜନ ଖେଳା ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, ଓ ଯେଉଁ ଜନ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଆପଣା ଖड्ग ଅଟକାଏ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है ना। कितने सेवक लोग है ना जी, कितने सेवक लोग आए ऐसे। क्या करेगा, कोरोना हो गया, इसलिए बाबू तेल मल के पड़े रहो, है, प्रभु की सेवा मत करो, है ना। डर है कोरोना लग जाएगा,
मरने के लिए इतना डरते। मेरे को भी कोरोना हो गया था भाई, मेरे को एक नया का डर नहीं था, एक नया नहीं। मैं तो ये सोचता जल्दी जाएगा, कहाँ जाएगा तू है ना। यूहन्ना 11 का 4 पद पर बोला था, ये बीमारी मृत्यु नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। तू मेरी महिमा करेगा, गवाही देगा, मेरे पुत्र की महिमा करेगा। आज हम यीशु के अनुग्रह से जिंदा है। बस फोन आता था, कैसे आए है, बहुत अच्छा हूं, ऐसे बोलता था। अच्छा तो नहीं था, लेकिन चलो तो क्या मैं क्या मर रहा हूं करके बोलूंगा क्या। तो भैया क्या धन्य आशा प्रभु ने दिया है ना, हमें मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते, इसलिए हमें ढूंढना है ना। श्रेष्ठ गीत में सुनेमिन ढूंढती है ना, अपने प्रेमी को ढूंढती है। एकदम गर्म थी विश्वास में एकदम पागल थी, पागल के समान ढूंढती थी, लेकिन आगे चल के क्या होता है, मैं सोती थी ऐसा, अभी तो सो रही है ना, अभी तो सो रही है बेचारी। शुरू शुरू में गर्म विश्वास है ना, विश्वास में गर्म, बड़ा गर्म विश्वासी रहते हैं शुरू शुरू में, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे उठेंगे प्रचार करेंगे बाइबल पढ़ेंगे। क्या हो गया, किधर चला गया, अभी क्या कर रहे हो, अभी किधर चला गया। वो सुनेमिन के जैसा, प्रेमिका के जैसा क्या बोलती है, वो दौड़ा दौड़ी करते इधर उधर अपने प्रेमी को ढूंढती है। बताओ, फिर आगे जाते 5 अध्याय, वो तो सो रही लिखा है मैं सोती थी ऐसा बोल। प्रभु तो भाग गया, प्रभु तो मिला भी नहीं उससे। तो ये समय आ रहा है प्रभु का ना निकट आए, सोना नहीं बाबू। इसका मतलब नहीं सोना वो बात नहीं, आत्मिक तौर से नहीं सोना है। देखो 5 अध्याय का श्रेष्ठ गीत, 5 अध्याय का 2 पद, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जगता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, हे मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ऊंच से भरा है। बाप रे बाप, और मेरी लाठें रात की गिरी क्या बूंदों से भी भींगी है। मैं अपना वस्त्र उतर चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं, मैं तो उनके अपने पांव को धो चुकी थी, आप उनको कैसे मैला करूं। मेरे प्रेमी ने अपना हाथ केवड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए जग उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपकता था और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेड़ों की मुठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। कितनी दुख की बात है ना, मेरा प्रेमी चला गया। बेचारा बार बार चितौनी देता अपने सेवकों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, बच्चों की तरफ बात करता है, पर वो खोलता ही नहीं है, वो जागता नहीं आत्मिक तौर से। अब क्या करेगा, आखिर में प्रभु चला गया। यदि आखिर में जब चला जाएगा ना, तो मिलना मुश्किल। किसको बोल रहा है खटखटाने के लिए, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर हूं, उसके साथ। लौदीसिया की कलीसिया को लिख रहा है, कलीसिया के लोगों को बोलता है, वो बाहर में खटखटा रहा है प्रभु, है ना। कोरोना भैया अपना काम करेगा, प्रभु अपना काम करेगा, आपको प्रभु का काम करते रहना बस, है ना। आपको काम करते, ये कोरोना के बिला में कितना दिन, कम से 10-12 दिन गॉस्पेल कैंपेन का प्रचार किया, आत्माएं बची, मंडली में जागृति है, और क्या है, नए आत्मा से बपतिस्मा लिए, फिर वहीं पर मैं जाने वाला हूं। तो इधर ये देखो 3 अध्याय का 1-2 क्या बोलता है, रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। मैंने कहा, मैं अब उठकर नगर, सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रियो को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। पागल अब तो धीरे धीरे ठंडा हो गया है ना जी, अब तो सोती है ना।
कितने जागो सोने वालों, इफिसियों के पत्र 5 लिखा है, जाओ प्रभु के काम में लग जाओ, प्रभु का ना निकट है। तो हमें ढूंढना है सही रीति से, यतन से ढूंढना है प्रभु को। दाऊद यतन से ढूंढता था, इसलिए मिला, इसलिए प्रभु ने इतनी आशीष दी। जैसा तैसा ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो आज हम तो जर्मिया उसका 29 अध्याय उसका 11, 12, 13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, लिखा है ना। और भजन से 32 का 6 में लिखा है कि आज ऐसे समय में तुम प्रार्थना जिससे तुम मिल सकता है ना, जिससे वो मिल सकता। तो इसलिए हमें प्रभु से मिलना है, प्रभु को ढूंढना है, प्रभु को जानना है। पौलुस बोलता है मैं उसको और उसके नूतन की समझ को जानूं, अभी तक नहीं जानता। इसका मतलब कितनी मंडली स्थापित किया। फिर फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय 8, 9, 10, 11, 12 आप 10 पद में पढ़ेंगे तो हम पाते हैं मैं उसको और उसके नूतन की समर्थ को जानूं, यीशु को जानूं। अभी भी जानना चाहता है। अरे हम लोग थोड़ा बहुत जान लिया, थोड़ा सा बस जान गया भैया, आप क्या गया बैठ गया। नहीं, ऐसे लोगों को लेने नहीं आ रहा है। प्रभु हम सबको तैयार कीजिए। कोई दिन कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा 9 पॉइंट, खास करके कई पॉइंट है, 9 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आज तो एक ही चीज हमने देखा कि यतन से ढूंढता है दाऊद, इसलिए मिलता है। जो यतन से ढूंढते हैं प्रभु उनसे मिलता है। प्रभु इस वचन पर आशीष दी।